अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा एहसान। आप देख रहे हैं PNN TV। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में ई-लाइसेंस और निजी स्कूलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बारे आगाही सेमिनार में चेयरमैन अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन नदीम अनवर, चेयरमैन PSA चौधरी मोहम्मद शाहिद, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुमताज़ तलीमी शख्सियत मोहम्मद काशिफ खोखर और महकमा तलीम के अफसरान ने भी शिरकत की, जबकि सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स उमर अशरफ मुगल भी इस सेमिनार में खसूसी तौर पर शरीक हुए। मज़ीद इस सेमिनार का अखबार जानते अपने नुमाइंदे आबिद मुगल से। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में ई लाइसेंस और प्राइवेट स्कूलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बारे आगाही सेमिनार मुनक्कद हुआ। ई लाइसेंस और स्कूलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बारे इस आगाही सेमिनार में चेयरमैन अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गुजरांवाला नदीम अनवर, चेयरमैन PSA चौधरी मोहम्मद शाहिद, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मुमताज़ माहिर तलीम मोहम्मद काशिफ खोखर, सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज उमर अशरफ मुगल, डिप्टी DEO महकमा तलीम अख्तर हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन सरफराज अहमद खान, फजल अब्बास समेत प्राइवेट स्कूल्स मालकान ने कसीर तादाद में भरपूर शिरकत की। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में ई लाइसेंस और स्कूलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाला से मुनक्कद इस आगाही सेमिनार में शुरका से नदीम अनवर, चौधरी मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद काशिफ खोखर, सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स उमर अशरफ मुगल और महकमा तलीम के अफसरान ने ई लाइसेंस और प्राइवेट स्कूलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बारे शुरका सेमिनार को ब्रीफिंग दी और कहा कि इस नए हुकूमती सिस्टम के तहत पहले से रजिस्टर्ड और नए रजिस्टर्ड होने वाले स्कूलों को फौरी तौर पर इस नए हुकूमती सिस्टम पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और जो स्कूल्स इस नए हुकूमती सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, ऐसे स्कूलों के तलबा मुस्तकबिल में कई एक मसाइल का शिकार होंगे। महकमा तलीम के अफसरान का मजीद कहना था कि इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दुरानिया 1 साल होगा। तमाम प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अब सिर्फ 2 सर्टिफिकेट्स दरकार होंगे, जिनमें बिल्डिंग और हेल्थ सर्टिफिकेट शामिल हैं। बिल्डिंग सर्टिफिकेट में स्कूल की लोकेशन का होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के ख्वाहिशमंद ये तमाम ऑनलाइन प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर के ज़रिए किसी भी जगह बैठकर मुकम्मल कर सकते हैं। महकमा तलीम के अफसरान की ब्रीफिंग के बाद चेयरमैन अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गुजरांवाला नदीम अनवर, चौधरी मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद काशिफ खोखर ने भी इस मौका पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि स्कूलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाला से अबहमात बहुत ज़्यादा हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब के इस नए ऑनलाइन सिस्टम पर इनका कहना था कि इस नए ऑनलाइन सिस्टम में भी अभी कई ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब हैं और इन्हें जल्द दूर कर दिया जाएगा। जबकि सेमिनार से सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उमर अशरफ मुगल ने भी खिताब किया और कहा कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट स्कूलों को दरपेश मसाइल के हल के लिए इनके साथ है। सदर चैम्बर उमर अशरफ मुगल ने शुरका सेमिनार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब से अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी भी करवाई। सेमिनार के इख्तिताम पर शुरका को गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेंबरशिप बारे भी मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। इस आगाही सेमिनार से नदीम अनवर, चौधरी मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद काशिफ खोखर और महकमा तलीम के अफसरान ने भी खिताब किया। इन तलीमी रहनुमाओं और महकमा तलीम के अफसरान का अपने खिताबात में क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। कि आपने हमारी आवाज़ को महसूस तक पहुँचाने के लिए एक बेहतरीन वसीला बने, क्योंकि बात यह है कि हमारे स्कूलों में भी छोटे बड़े हॉल मौजूद हैं, हमारे पास दूसरे हॉल की भी और पहुँच मौजूद है, लेकिन इसमें कोई शक शुबा नहीं कि आप कहीं भी जितने मोतबर बंदे के साथ बात करेंगे बैठकर वो उतनी ही बात मानी जाती है। और ये प्लेटफॉर्म एक बिलाशुबा एक मोतबर प्लेटफॉर्म है, तो एक जनरल बैठना और एक मोतबर प्लेटफॉर्म पर बैठना यकीनन हमारी इस आवाज़ में वजह पैदा होगा और हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह आप हमें आइंदा भी सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं। हम तमाम स्कूल बेसिकली हम स्कूल को छोटे बड़े कहते हैं फीस के हिसाब से या रकबे के हिसाब से नहीं, जो विकल उस पढ़ा रहा है वही सिलेबस में पढ़ा रहा है, वही बोर्ड एग्जाम ले रहा हूँ, एक ही पेपर तमाम बच्चों को मानता है, बस सहूलियत का फ़र्क है। मैं अगर 500 फीस दे रहा हूँ तो सहूलियत ऐसी होंगी, मैं अगर 2000 ले रहा हूँ सहूलियत ऐसी होंगी, और 18,000 देकर अब 2000 से वो कंपेयर कर नहीं सकते। यानी हम तमाम दोस्त स्कूल मालकान इस कौम के बच्चों की बेहतरी के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने अपने वसाइल के मुताबिक काम कर रहे हैं। अल्लाह हमें भी जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे इस काम में मैं दुआ करूँगा गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम जुमला अहदेदार को अल्लाह तौफीक अता फरमाए और हमारा साथ नसीब फरमाए। शुक्रिया। सर, क्वेश्चन किया गया कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबरशिप कैसे ली जा सकती है।
सबसे पहले इसके लिए बिजनेस एंटिटी का होना जरूरी है और बिजनेस एंटिटी में आपके लिए एक्टिव टैक्स पेयर होना लाजमी है। आप एक उस सर्टिफिकेट के ऊपर अगर लोकेशन मैप नहीं होगा तो ऑफिस वालों को नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ लोकेट करते हैं। तो सर्टिफिकेट वो लें जिसके ऊपर लोकेशन मैप हो और बिल्डिंग का प्रॉपर नक्शा हो। ये 4 चीजें आप इनको दें ताकि ये अपलोड करें यकम मार्च से पहले आप पेनल्टी से बच सकें। उसके बाद गवर्नमेंट क्या पेनल्टी लागू करती है ये अप टू गवर्नमेंट है कि वो इजाज़त देती है, नहीं देती है, नई रजिस्ट्रेशन करवाती है या आपसे कोई पेनल्टी लेती है। तो इसलिए आज का सेशन जो अलायंस के प्लेटफॉर्म से कंडक्ट करवाया जा रहा है उसका बुनियादी मकसद भी ये है कि हम सब लोग मिल के चैम्बर के हमारे दोस्त काशिफ साहब हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, हम सब लोग मिलके अपनी कम्युनिटी की सर्विस कर सकें, अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम दे सकें ताकि हमारे दोस्त जो नेशनल सर्विस कर रहे हैं एजुकेशन के जरिए से उनका नुकसान ना हो और वो प्रॉपर तरीके से अपने अदारों को ई लाइसेंस के जरिए रजिस्टर कर सकें। ना हाइजीन का ख्याल होता है ना वो सिक्योरिटी का, उसके बाद इसको जितना ज़्यादा डेफिनेटली आप एक बिजनेस कर रहे हैं, एजुकेशन हेल्थ सिक्योरिटी की गवर्नमेंट का काम है देना। प्राइवेट सेक्टर की आप जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बर्डन आपने उठाया हुआ है। बुनियादी तौर पर ये सरकार का काम है सेहत देना, तालीम देना, ये चीज़ें देना। तो अगर प्राइवेट सेक्टर ये काम कर रहा है, ये गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट का बर्डन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ असल में ये काम ऐसा है कि हर काम में ईमानदारी नेकी तो बड़ी बुनियादी शर्त होती है। इस काम में तो बहुत ही ज़्यादा इस पर कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो जाए तो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ये हम एक नस्ल बड़ी कर रहे हैं। उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, उनकी एथिक्स कैसे हैं, कैसे वो आगे अपने स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं, तो बड़ा ज़्यादा इस पर हमें तवज्जो देने की डेफिनेटली आप लोग देते होंगे और देने की इस पर ज़रूरत है। बुनियादी हाइजीन, वॉशरूम साफ होने, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फीमेल जेंडर का एक्सप्लॉयटेशन बड़ी ज़्यादा बहुत सारे सेगमेंट्स में होती है, मतलब हॉस्पिटल्स में, बाकी जगहों पे, तो वो भी मतलब इशूज़ हैं हमारी सोसाइटी के। तो मैं दोबारा आपको वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और चैम्बर का फोरम आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल इसके आप मेम्बर बने ताकि जितनी आवाज़ हम उठा सकें। और कोई अगर इशू है, मुझे थोड़े दिन पहले पता चला था कि बिजली का कोई छोटे स्कूलों के टैरिफ का रेट चेंज हुआ है, तो उसके ऊपर हमने बिल्कुल लिखा हुआ है मिनिस्ट्री को भी कि जो छोटे स्कूलों का टैरिफ पता नहीं कोई एक का A3 था, अब A2 हो गया है। लिखा होगा, ये मेरे नॉलेज में है प्रॉब्लम। अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो भी आप हमें बताएं, उसमें हम करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब डिप्टी DEO अख्तर हुसैन साहब से जो CEO एजुकेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे महकमा तालीम हुकूक पंजाब की, कि वो आज इस मीटिंग की इख्तितामी कलिमात करना चाहिए। शुक्रिया जनाब काशिफ साहब। मेरे बाएं तरफ बैठे हुए जनाब उमर अशरफ साहब और मेरे बाएं तरफ नवीन मनोर साहब, और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन पेश कर ली कि ये शायद साहब बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आज वो PhD के दौरान एक पढ़ा था PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आज उसकी बेस्ट एग्जांपल मेरे सामने आई है कि हम मिल के बैठे हैं। और मैं आपको महकमे की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि मैंने 2014 में ज्वाइन किया है ये बात। उससे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर ही में था, आर्मी पब्लिक स्कूल में 22 साल सर्विस रही। तो जब मैंने ये ज्वाइन किया ये डिपार्टमेंट, एक ही था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर नॉट ऑफिसर्स। तो मैं अपने ऑफिस में ये सोच के बैठता हूँ कि जो शख्स मेरे पास आ गया है उसका काम या तो होना है, अगर नहीं हुआ तो वो काम होने वाला ही नहीं था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें pnntv.online और रही हर खबर से बाखबर।